हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग इमेज पढ़े थे और इमेज के कॉन्सेप्ट के बेस पर ही हम लोग कागज़ मोड़ना, पेपर फोल्डिंग और कटिंग पढ़े थे, ठीक है। और इमेज के कॉन्सेप्ट पे, प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट पे ही आज हम लोग आकृति पूर्ति पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी चैप्टर उसी से बेस्ड है, उसी से मिला जुला कॉन्सेप्ट इसमें भी इस्तेमाल होता है फिगर कंप्लीसन में, ठीक है। चलिए बारी बारी से इसमें सवाल देखते हैं। और इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बेसिक की बात जो भी है वो आपका इमेज वाला जो चैप्टर था बस उसी में समझाए जो है वही काम आएगा। देखिए जिसमें सवाल होता है वो होता है निम्न प्रश्नों में कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। इसमें आपको 3 पार्ट दिया हुआ रहता है, चौथा पार्ट पूछता है कि कौन सा यहाँ पे फिट हो जाएगा, बस यही पूछता है, ठीक है। कायदे से एग्जाम में इसको आप जैसे भी बनाते होंगे, बनाने के लिए तो ये बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि को मैच करके कौन सा मैच करेगा, लेकिन इसको सबसे सरल तरीका है बनाने का, आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही होगा, बस आप उसके आधार पर बना लीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले जो दिखाई देगा, देखिए आपको सबसे पहले ये दिखना चाहिए कि ये यहाँ से आके यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा, यहाँ से आकर के यहाँ मिलेगा सबसे पहले। तो नीचे में हमारा जितना भी ऑप्शन होगा, ठीक है, वो नीचे में जितना भी ऑप्शन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये पहले आपको समझना है कि नीचे, यहाँ पे नीचे में कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, उसी के आधार पर इन सवाल को बनाइए, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहिए तो पूरा भी बना सकते हैं, लेकिन पूरा बना के आप करिएगा क्या, कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर है यहाँ पे। देखिए दो तरफ यहाँ जो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 फिगर दिया हुआ है, चौथा आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप सबका एरो देखेंगे, सबका एरो, तो सबका एरो चारों दिशा में है और ऑप्शन में भी सबका एरो चारों दिशा में है, ये पहला बात, ठीक है। दूसरा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले जो था एक ऊपर में, देखिए इससे जो बना हुआ है ये वर्ग वाले से, अगर आप इससे देखेंगे, रेड से दिखाते हैं आपको, इससे देखेंगे ये यहाँ था, तो यहाँ आकर के क्या बना, तो आप कहिएगा ये पहले लाइट था अर्थात ब्लैंक था वाइट कलर में, ये यहाँ पे ब्लैक हो गया। तो हम लोग कहेंगे अगर यहाँ पर अगर डार्क दिया हुआ है तो यहाँ पर हमारा जो आना चाहिए वो ब्लैंक वाला गोला आना चाहिए। जो ब्लैंक वाला गोला किस ऑप्शन में है देख लीजिए, डी नंबर ऑप्शन में ब्लैंक वाला गोला है, ठीक है। क्योंकि इंटरचेंज कर रहा है दोनों आपस में, अर्थात यहाँ पे अगर खाली वाला है तो इधर क्या हो जा रहा है, इधर हमारा डार्क हो जा रहा है, इधर हमारा डार्क हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब इधर डार्क वाला आएगा, ये डार्क वाला, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर हमारा हो जाएगा ये ब्लैंक वाला, अंदर अर्थात कुछ नहीं होगा, खाली होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एग्जाम का नाम जो भारी भरकम है, यूपीएसएसएससी लघु सिंचाई विभाग असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2015। चलिए सवाल देखते हैं, एग्जाम को छोड़िए। देखिए यहाँ पर आप सवाल बहुत तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे कॉर्नर पे एक ये गोल वाला होगा, देखिए ब्लैक ही से कर देते हैं, ये कॉर्नर पे एक ये गोल वाला होगा, ठीक है, जिसका एरो इस दोनों दिशा में होगा, क्योंकि हर जगह पे इसका एरो यही दोनों दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ भी होगा, एक तो ए नंबर में ऐसा है, बी नंबर में ऐसा है, सी नंबर में ऐसा नहीं है, डी में भी ऐसा नहीं है। तो सी और डी को काट दीजिए। सबसे पहले तो ये 2 काम कीजिए आप, सी और डी को हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए इसके बाद बच गया ए और बी। अब ए और बी में देख लेते हैं। देखिए ए और बी में क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप डार्क देखेंगे, डार्क शेड जो आपको दिख रहा होगा, देखिए नीचे दिखाते हैं आपको, सर्कल में अगर आपको नीचे दिखाते हैं, ज़्यादा कुछ मत देखिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि ये जो ऐसे करके शेड है ना, तो इसमें एक तरफ रंगा हुआ है, एक तरफ क्या है, रंगा हुआ है, और ठीक जो इसके अपोजिट तरफ है तो इसमें अपोजिट तरफ रंगा हुआ है, इस तरफ ये दिख रहा है आपको, इसमें अपोजिट तरफ रंगा हुआ है। तो इसी तरह इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में, तो इसके इस तरफ रंगा हुआ है, इस तरफ कॉर्नर की तरफ। तो जाहिर सी बात है जो नीचे वाला हमें चाहिए, जो नीचे वाला हमें चाहिए उसमें किधर रंगा हुआ होगा, इस तरफ रंगा हुआ होगा, इतना तो आपको क्लियर होगा ही। तो इस तरफ रंगा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन में इधर रंगा हुआ है, ए और बी में, तो आप बोलिए ए नंबर में इस तरफ रंगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबको कब फिगर को पूरा करते हैं,
यहाँ पर एक तो हो जाएगा ये, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि चारों तरफ बनेगा, तो एक तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लाइन खिंचाएगा। दूसरा ये जो गोल करके है ये भी गोल करके आएगा, तो ये कुछ इस तरह से तिरछा इमेज आपको दिख रहा होगा। ये जो ऊपर में जाएगा ना, ये कैसा है, एक तो सीधा रेखा होगा और साथ साथ इसके बगल से ही एक रेखा ऐसे करके इससे जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, हमें सिर्फ यही देखना है, ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है। और ये कहाँ पर होगा, ये ऊपर में होगा। ये कहाँ पे होगा, ये ऊपर में होगा फिगर में। ये जो फिगर दिया हुआ है ना यहाँ पे ऐसे करके, तो ये जब भी होगा इस तरह से फिगर होगा और ये ऊपर में होगा। देखिए ए नंबर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए नंबर में ये स्लाइड इस तरफ से, लेकिन हमें पता है कि ये स्लाइड ऐसे जुड़ेगा, ये सर्कल ऐसे जुड़ेगा ये वाला। जितना भी ऐसे करके नहीं है, पहला बात तो वो आंसर ही नहीं हो सकता है। बी नंबर भी काट दीजिए, सी नंबर भी काट दीजिए। यहाँ तो सिर्फ सर्कल के बेस पे भी आप बोल सकते हैं कि आंसर जो होगा सिर्फ डी नंबर होगा, क्योंकि ये सर्कल पूरा होगा। ये सर्कल जो होगा ये वाला क्या हो जाएगा, ये पूरा होगा। और ये सर्कल पूरा सिर्फ एक ही जगह पे होगा, डी नंबर वाले ऑप्शन से, क्योंकि इसमें रोटेशन अलाउ नहीं होता, आप इसको घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। कभी भी इसमें ये मत सोचिए घुमा देंगे तो ये भी ऐसा ही दिखाई देगा, तो इसमें रोटेशन के आधार पे सवाल नहीं बनता है। बाकी अब इसमें ऐसे भी चेक कर सकते थे, ये वाला देखिए यहाँ पर देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा ऐसे करके, ऐसे है। बाकी कहीं पर भी नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, सिर्फ डी नंबर ऑप्शन में था। तो कैसे भी चेक कीजिए, आंसर बनने से मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए यहाँ पे कि ये ऐसे करके भाई साहब ये यहाँ पर मिलेंगे, तो ये कहाँ पर है, सबसे पहले ये मैच कीजिए कि ये ऊपर से आ रहा हो और इस तरह से कहाँ पे आ रहा हो, ये ऊपर से। और ये जो सर्कल टोटल फिगर होगा, ये टोटल ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें ये कहाँ पर है, तो आप बोलिएगा ये बीच में है। तो क्या ये ऊपर होगा, कभी भी ऊपर नहीं होगा, इसको काट दीजिए। ऊपर होगा, ऊपर नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन में ये नीचे है, लेकिन दोनों ऑप्शन में आप डी बोलेंगे कि डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि डी वाले में जो है ये, अगर आप डी वाले को ध्यान से देखेंगे तो ये इधर से आया है, लेकिन हमें तो इधर वाला चाहिए। हमें किधर से चाहिए, ये इधर से स्टार्ट होकर के और इधर ख़त्म, अर्थात यहाँ पर जो एरिया है ये खाली रहे, लेकिन इसमें जो एरिया खाली है वो इस तरफ है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो डी नंबर भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बच गया वो बच गया सी नंबर। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके सवाल बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये सवाल, नहीं तो आप इसमें पूरा फिगर बनाइएगा तो घूमते रह जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले तो इसको पूरा कर दीजिए, ये यहाँ पर पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। पूरा होने के साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि इसके इधर वाला जो पार्ट होगा ये पूरा रंगीन हो जाएगा, ये पूरा कवर होगा। ये भी आपको दिख रहा होगा इसमें कि इस तरफ जो भी है उस तरफ ये भी आएगा इमेज के ज़रिए, ठीक है ना। इमेज के ज़रिए, इमेज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हुए ही हैं, जो भी इस तरफ होगा वो भी उधर आएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है ये, ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है। क्या ए नंबर होगा, क्या ए नंबर आंसर हो सकता है, तो आप बोलिए ए नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए नंबर में तो यहाँ पर एक सर्कल दे दिया जो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इस तरफ यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर कुछ है, देखिए रेड कलर से दिखाते हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो इधर भी कुछ भी नहीं आएगा। इमेज का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, जो भी उस पार होता है वही इस पार भी इमेज बनता है। अगर आईना में आप अपने आप को देखिएगा, नाक आपका है तो नाक दिखाई देगा, ठीक है। अब आपका सर का बाल पीछे है, ये पीछे वाला आईना में कभी दिखाई देता है, वो दिख ही नहीं रहा था, वो कहाँ से दिखाई देगा। तो जो चीज़ें नहीं दिखती है वो नहीं दिखती है, जो सामने है बस वही दिखेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे यहाँ भी ये बना दिया है, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी बना दिया है, ये भी नहीं होगा, तो इकलौता ऑप्शन डी ही बचा, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर, देखिए एक साइड पूरा बना दिया है, दूसरा साइड। तो पहला बात तो आपको ये समझना है कि जो भी फिगर बनेगा वो इधर से सर्कल बनाएगा, इसका ये सर्कल इधर से बनाएगा। तो बी नंबर आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा। देख रहे हैं आप कितना आसानी से ऑप्शन से बन जाता है। अब ज़रूरी नहीं है आप इसका पूरा फिगर बना करके हम मिरर का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ये मिरर का कॉन्सेप्ट इमेज इस्तेमाल होगा, फिर यहाँ पर ये ऐसे करके कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। क्या करेंगे इसको बना कर, माफ़ कीजिएगा इधर नहीं आएगा, ये यहाँ से ये इस तरह से आएगा। मिरर जहाँ पे जितना दूरी होता है उतना दूर भी यही यहाँ लगेगा मिरर, यहाँ पे इस तरह से। तो मिरर लगाने का ज़रूरत तब पड़ेगा जब आपको 2-3 ऑप्शन एक जैसा दिखेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाता है, ठीक है। तो ज़रूरत हमें पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन फिर से बोला। देखिए सब जगह पे आपको ये दिखाई देगा कि ऊपर में एरो जो है ऊपर खींचा हुआ है, नीचे में नीचे खींचा हुआ है। तो इसमें अगर आप
खींचेंगे तो ये ऐसे खींचाएगा पहला बार में, दूसरा बार में खींचेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो बस इसी के बेस पे आपको मिलाने की कोशिश करते हैं कहाँ पर ऐसा है, कहाँ पर ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि ये जो बीच में लाइन है, ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन कैसा खींचा हुआ है। तो ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन के आधार पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये लाइन तो इधर भी खिंचाएगा, ये लाइन ऐसे करके इधर भी आएगा, ठीक, और ये इसमें सटेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे सटा हुआ है, तो यहाँ भी ये सटेगा। तो अब देख लीजिए दो लाइन कहाँ पर सट रहा है इसमें। ए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में लाइन इसको ओवरलैप कर गया है, जबकि यहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, अर्थात आप ए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ये ए ऑप्शन में क्या किया गया है ना, यहाँ पर लाइन होना चाहिए दो लाइन, लेकिन क्या किया गया है, ट्राइंगल को कट कर दिया गया। ट्राइंगल कट नहीं होगा। बी नंबर ठीक है, फिलहाल बी आंसर लग रहा है। चलिए सी चेक कर लेते हैं, सी को भी कट कर दिया गया है। अब देखिए डी नंबर में तो दो लाइन को ही ख़त्म कर दिया, यहाँ एक ही लाइन है, तो इकलौता ऑप्शन बचा हमारा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। बाकी आप पूरा बनाना चाहें तो पूरा तो ऐसे फिगर ये बन ही गया, एग्जैक्ट फिगर बन गया था ये। ठीक है, एग्जैक्ट ही फिगर बन गया। और ऑप्शन में बड़ा छोटा पर ध्यान नहीं देना है कि ये फिगर में बड़ा लग रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन में बनाया गया है ना, वहाँ फिगर के हिसाब से ये छोटा है, ऑप्शन में है तो ये बड़ा दिख रहा है आपको। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि ये ट्रायंगल इतना छोटा सा है और यहाँ पर इसको इतना बड़ा कर दिया, तो ये ऑप्शन में है। ऑप्शन में वो जितना बड़ा छापने का मन है उतना बड़ा छापेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें बस डिज़ाइन मैच करना होता है कि डिज़ाइन जैसा जैसा वहाँ पर है वैसा वैसा यहाँ भी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है फिर। देखिए ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये तो ये जैसे ही इधर है वैसे ही इधर भी होगा, जैसे ये उधर है वैसे भी इधर ही होगा। और एक ट्रायंगल जो ऊपर से बन रहा है, एक ट्रायंगल जो ये ऊपर से बन रहा है तो नीचे भी इसी तरह बनेगा। तो पहला काम तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल को यहाँ खींच सकते हैं, सबसे पहला बात। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, दूसरा काम हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्योंकि बनाया गया है इस तरह से, तो यहाँ भी हम लोग इस तरह से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग को जो समझ में आया, इसमें क्या, इसमें और कुछ किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो हम लोग के लिए जो फिगर बना वो कैसा बना, बस इस तरह से ये फिगर बना। देख लीजिए किस ऑप्शन में है इस तरह का फिगर, आराम से आपको दिखाई देगा। बी नंबर में ए नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये फिगर। तो कभी कताल हम लोग को इमेज का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा इधर है वैसा इमेज कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लगेगा इस तरह से। इमेज के कॉन्सेप्ट पे ही इस लाइन को हमेशा खींच रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे ही इमेज लगाएंगे ऊपर वाले के आधार पे इसको बनाया गया है, तो हम लोग नीचे वाले के आधार पे इसको बना देंगे। यहाँ अगर मिरर के इमेज में बगल में यहाँ है तो यहाँ पे इधर खिंचाएगा। जो लाइन यहाँ से यहाँ गया है वही लाइन यहाँ से यहाँ आएगा। जो चीज़ें पास हैं वो चीज़ें पास दिखती है इमेज में, जो चीज़ें दूर है वो चीज़ें दूर दिखती है। ये सब दर्पण में ऑलरेडी समझा चुके हैं कैसे बनाते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या है हमारा, यहाँ पे चार इमेज दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसको देख करके इसको बनाया गया है, तो हम लोग को इसको देख करके किसको बनाना है, इसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि जितना जितना जहाँ तक जो खींच सकते हैं। देखिए ये लाइन इमेज के कॉन्सेप्ट पे ये खींच दे रहे हैं। एक लाइन पीछे से यहाँ पे यहाँ मैच किया गया, इसको भी खींच दे रहे हैं। दूसरा एक लाइन बीच से आएगा जो कि यहाँ तक सटा है, इसको भी यहाँ तक खींच दे रहे हैं। यहाँ तक अगर आप ऑप्शन में मैच करेंगे तो सारे ही ऑप्शन में आपको यहाँ तक सेम दिखाई देगा। तो इसके आधार पर हम कोई भी ऑप्शन को यहाँ पे अलग नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर हम लोग कोई भी ऑप्शन को अलग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा सा चेक करते हैं कि यहाँ पर कहानी क्या हो रहा है। तो अगर आप पीछे में देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसको देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गोल है, एक क्रॉस है, जो कि ऊपर जा करके क्या हो रहा है, क्रॉस इधर आ जा रहा है, गोल इधर आ जा रहा है। अर्थात ये एक दूसरे से सामने ना होकर के तिरछा तिरछा है। तो हम लोग भी कहेंगे ठीक है, हम भी लोग तिरछा तिरछा कर देते हैं। तो जो क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है तो हम लोग कहेंगे वो क्रॉस यहाँ पे आना चाहिए। जो ओ यहाँ दिख रहा है ये सर्कल इधर आना चाहिए। अब इसको ज़रा मैच करते हैं। ए नंबर में नहीं है, बी में है, सी में ऐसा ही है, डी में ऐसा नहीं है। अब बी और सी में देखना होगा हमें। ठीक है, अब क्या देखना होगा हमें, बी और सी में। तो उसके बाद हमें यहाँ पर 10 नंबर में, ठीक है, अब जो ये ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल ठीक उसी आधार पे अब क्या होगा, इधर आएगा। ट्रायंगल क्या होगा, उसी आधार पे ये यहाँ आएगा। और जो ये वर्ग है, ये वर्ग हमारा भाई साहब इधर दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में जगह बदल रहे हैं पलटने के बाद। ठीक है, पलटने के बाद ये क्या हो जा रहा है, आपस में जगह पलट ले रहे हैं। वैसे भी तिरछा इमेज में परपेंडिकुलर होता है ये डिस्टेंस। ठीक है, बाकी यहाँ परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट का कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि ये सर्कल, देखिए ये वाला सर्कल ब्लू से आपको दिखाते हैं, ये वाला सर्कल देखिए आप, ये वाला सर्कल इधर आकर के इस तरफ आ गया, तो उसी तरह ये क्रॉस जो था वो इधर आ गया। तो इसी आधार पे हम लोग बोले कि क्या हो रहा है, ये क्रॉस जा रहा है, एक दूसरे के क्रॉस जा रहा है। ये कैसे जा रहा है, एक दूसरे के क्रॉस जा रहा है। और जब क्रॉस जा रहा है एक दूसरे के, तो हम भी लोग इसको कहेंगे कि ठीक है भाई क्रॉस जा रहे हो तुम, तो हम भी तुमको क्रॉस कर देते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा, और साथ साथ पीछे वाला भी जो ये आगे में भी जो ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी इधर आ जाएगा, और ये वर्ग है, ये वर्ग भी हमारा इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, जिसमें ट्रायंगल ऊपर वाले में हो, सी नंबर में है। बी भी गलत हो जाएगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जा ऐसा क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, अगला है क्या, अच्छा यहाँ है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर तो बहुत ही आसान सा सरल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए इसको आपको पूरा करना होगा इमेज के कॉन्सेप्ट से, फिर उसके बाद आपको इसको भी पूरा करना होगा इमेज के कॉन्सेप्ट से। ये भी ऐसे यहाँ आकर के पूरा हो जाएगा। ये 2 लाइन आपको देख लेना है कि ये कहाँ पे मैच कर रहा है, ये 2 लाइन आपको बस देख लेना है कहाँ पे मैच कर रहा है। जैसे ही आप इस 2 लाइन को देख लेंगे, तो ये अगर इसको आप अलग से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये जो अभी हम लोग बनाए हैं ये, तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये कहाँ से ऑप्शन में है। और साथ में नीचे में जो होगा, ये नीचे ऐसा होगा, ठीक है। नीचे में जो भी ये सर्कल का जो पार्ट कटा हुआ है, ये नीचे वाला होगा, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। अब देखिए बी और डी दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, अब क्या डी हो सकता है, डी में ऐसा फिगर है क्या, ये ऐसे करके ऐसे 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 गया है क्या, नहीं गया है ऐसे फिगर, बल्कि कैसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए यहाँ है, यहाँ पे है फिगर हमारा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।